The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. The armed forces with full support of the nation have defended the external and internal frontiers of this great country with unflinching resolve, conviction and pride. भारत खबरदार रहे, न्यूक्लियर माहौल में जंग की गुंजाइश नहीं है। भारतीय फौजी क़यादत की बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। किसी ने जहरियत की तो उसको पहले से सख्त और तवक्को से ज़्यादा जवाब मिलेगा। पाक सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। भारत की जुग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर ख़त्म कर देंगे। किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेज़ी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में होने वाली इश्तियाल अंगेज़ी का जिम्मेदार भारत होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मबहम खिताब। कहा, दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी और इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा बढ़कर होंगे। मार्का-ए-हक में भारत के राफेल तैयारे गिराए गए, दिफाई सिस्टम को निशाना बनाया गया। दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान ने मिलिट्री वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। अल्लाह के फजल और कौमी अज़्म से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत के खिलाफ पाक अफवाज ने अपनी काबिलियत साबित की। पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। दुश्मन का फितनोल ख्वारिज और फितनोल हिंदुस्तान को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। प्रॉक्सियाँ पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से तारीखी खिताब। कहा, हरमैन शरीफैन का दिफा करना एजाज़ है। स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहिदा पाक सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। गज़ा में अमन के लिए क़याम के लिए पाकिस्तान में बेपनाह कोशिशें की गईं। जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशाने इम्तियाज मिलिट्री, हिलाले जुर्रत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 152वें PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। इराक, मालदीव, यमन, कतर, बांग्लादेश, श्रीलंका और फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स की भी शिरकत। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ी शमशीर और शील्ड से नवाजा। सैयद आसिम मुनीर ने बाबर कंपनी को कायदे आज़म अवार्ड से नवाजा। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन को फौरी वापस भेजने का फैसला। अफगान वीज़ा रखने वाला ही पाकिस्तान में रह सकेगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और इदारे अफगानों की जल्द वापसी यकीनी बनाएं, वज़ीर आज़म की हिदायत। दहशतगर्द हमलों में अफगानों का मुलव्विस होना तशवीशनाक है। शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब।
फील्ड मार्शल वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की इजलास में शिरकत। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में होते हुए भी शिरकत से माजरत। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुजम्मिल असलम ने की। अफगान तालिबान की अपील पर जंग बंदी में मज़ीद तोसी। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात की तकमील तक जंग बंदी में तोसी की गई। आला सतह मुज़ाकरात आज शुरू होने की तवक्को। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के भारत में दिए गए बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान का कहना है, भारत की अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पुश्त पनाही और नर्सरियाँ रिकॉर्ड पर हैं। पाकिस्तान डायलॉग पर यकीन रखता है। उम्मीद है तालिबान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम करेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग बंद करना मेरे लिए बहुत आसान है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह चुके, मैंने पाक भारत जंग बंद कराई। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने सीज़ फायर करवाकर लाखों जिंदगियां बचाई। अमरीकी सदर का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के मौके पर इज़हार ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल यूक्रेन से ज़्यादा पेचीदा है, फिर भी जंग बंद कराई। हम रूस और यूक्रेन के दरमियान देरपा अमन चाहते हैं। पुतिन की तरह ज़ेलेंस्की भी जंग ख़त्म करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया के बाहिमी ताल्लुकात इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान मस्बत सिफारती ताल्लुकात और आला सतह पर जारी रवाबित को सराहा। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाह है। बनू में थाने पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने बारूद से भरे रिक्शे को चौकी मजंगा से टकराने की कोशिश की। पुलिस के बहादुर जवानों की फायरिंग से रिक्शा धमाके से फट गया। तीनों दहशतगर्द मौके पर मारे गए। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। आइंदा माह मंसूबे का संगे बुनियाद रखा जाएगा। कैंपस में 300 बेड का जदीद तरीन हस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। मरीम नवाज ने दरियाए रावी पर रोडा प्राइमरी बंद मुकम्मल सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट पर तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। पाइल स्कैप और ग्रेडर्स कास्टिंग का 100%, हिफाजती दीवारों का 60% काम मुकम्मल। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मंसूबे को बर वक्त और आला मेयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में अपोजिशन बेंचेस पर बैठने पर गौर होगा। इजलास में अहम सियासी फैसले मुतवक्के। वफाकी काबीना में शामिल होने या ना होने के हवाले से भी अरकान की राय ली जाएगी। मुल्क भर से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान कराची पहुँच गए। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल गिरफ्तार। नैब ने कैसर इकबाल को अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही हिरासत में ले लिया। नैब ज़राए के मुताबिक मुलजिम पर अपनी अहलिया और कॉन्ट्रैक्टर मुमताज़ के अकाउंट में अरबों रुपए मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। कैसर इकबाल की अहलिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मूसा खेल में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली अहम शाहराह लैंड स्लाइडिंग से बंद। DI खान योब शाहराह बंद होने से दोनों सूबों के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। दर्जनों मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डेप्यूटी डायरेक्टर मुबैना तौर पर अगवा वाक़या इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी की हदूद एज 13 में पेश आया। 4 नामालूम कार सवार अफराद असलहे के जोर पर मोहम्मद उस्मान को साथ ले गए। मुकदमा दर्ज। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम अपना 5वां मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। मैच से कबल कौमी खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन। और चेयरमैन PCB की जानिब से पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के एजाज़ में शाया मोहसिन नकवी का कहना है, खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खिलाड़ी इसी जोश जज्बे से खेलेंगे तो मज़ीद कामयाबियां मिलेंगी। उम्मीद है टीम आइंदा भी मुल्क व कौम का नाम रोशन करती रहेगी। क्रिकेट महज खेल नहीं, दोस्ती और बाहिमी एहतराम का पुल है।